नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इंटरनेशनल रॉयल पामिस्ट एम्बेसडर खान साहब के साथ। आप सीनियर कानूनदान हैं। एस्ट्रोलॉजी से आज जानने की कोशिश करेंगे, कानून के मामलात को भी समझने की कोशिश करेंगे, पामिस्ट्री से भी जानने की कोशिश करेंगे, इल्म जफ़र से भी कोशिश करेंगे। 9 का फिगर इमरान खान का कंप्लीट 900 डेज 900 दिन हो चुके हैं। कैदी नंबर 804 को जेल में, कैदी नंबर 804 901 दिन अब हो चुका है। आज अगर बात करूं, अगर मैं 900 की बात करूं, 900 दिन कंप्लीट कर चुके हैं। 29.5 माह कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर मैं बात करूं तो 21,600 घंटे 21,600 घंटे हो चुके हैं। इमरान खान को जेल के अंदर हैं। 29.5 माह हो चुके हैं। 900 दिन हो चुके हैं। अगर मैं मिनटों पे बात करूं तो 12,96,000 मिनट हो चुके हैं इमरान खान को, तब से वो कैद हैं। और फिर सेकंड की बात करूं तो 77,76,000 गालबन सेकंड बनते हैं। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी खान साहब को 900 दिन 7,77,06,000 दिन सेकंड बन रहे हैं। दिन भी आपको बता दिए। मोटी बात यह 900 दिन हो गए। देखिए बेटा, 9 का डिजिट जो है ना, वो इमरान खान साहब के लिए अच्छा भी है और खान का अपना डिजिट है। और 9 का डिजिट अगर किसी और का है तो उसको भी अच्छा ही है। 9 का डिजिट लड़ाई वाला डिजिट है। मरीख का है ये, मंगल का। ठीक हो गया। अब अगर हम देखें 9 मई तो 9 नंबर तो खान के लिए अच्छा है। तो खान तो 9 मई में फंसा हुआ है। अब वो है किसका डिजिट? वो आर्मी का, स्टैब्लिशमेंट का। ई से स्टैब्लिशमेंट, ए से आर्मी। ए वावल में, ई वावल में। वावल का डिजिट भी 9 है। तो यहाँ पे मामला आ गया। अब हम आए हुकूमतों के डिजिट को, वो 8 का डिजिट है। ओके, ठीक है। अब 26 नवंबर हो गया, 2 और 6 8 हो गया। वो 8 का डिजिट, उधर भी पंगा आ गया। खान साहब 9 पे लड़ते रहेंगे, रास्ता क्या है? मैं तो ये सोचता हूँ ना, 9 अगर देखे ना, एंज करके कुंडी है, एंज करके 9 बन जाता है। एंज करके 9 लिखी था ऐसे, 9 कुंडी है। उधर भी कुंडी, नहीं रास्ता निकलेगा। और अगर सीधा कर लो 9 को, 6 बन जाएगा। वो 6 तो बनेगा, हाकी भी बन जाती शाटा ही ने। सही है। अब बात ये है जो मैं बड़ा सोच रहा हूँ। अब एक बात सुहेल अफरीदी साहब ने, पीटीआई ने कह दी 8 मई को पहिया जाम, 8 फरवरी को पहिया जाम। 8 फिर लड़ाई का खाना। 8 का डिजिट तो इतना खौफनाक डिजिट है कि जैसे मैंने कहा था कि 8 को कोई बड़ा नुकसान हो जाता है। 17 को आपने कराची में देखा, बहुत बड़ी आग लग गई। 100 से ज़्यादा शहीद हो गए। 150 हैं क्या है? जी, अभी तो भी चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं लोग। 8 का डिजिट, वो एबटाबाद वाला ज़लज़ला, वो बालाकोट वाला याद होगा। बड़े इंसिडेंट हुए, लड़ाइयाँ हुई, कोई शक नहीं। दुनिया में बड़ा कुछ हुआ। मैंने ना मुल्क पाकिस्तान को देखना, ठीक है, इसमें सियासतदान आए, बड़े आए, दुनिया से भी चले गए। आबे हाथ कोई सियासतदान पी के नहीं आया था, सब चले गए। ये वाली जो है हुकूमत, ये शायद आबे हयात पी के आई मेरे ख्याल से। इन्हें पता ही नहीं है। एक तो वोट की चोरी, सब कुछ। चलो छोड़ो, मुझे इस चीज़ पे तनकीद पे क्या जाना, मुझे ज़रा हिसाब की तरफ चलना चाहिए। बात ये है कि अब मौजूदा सूरत हाल में, एक वो 8 फरवरी कह रहे हैं, मैं अगर वहाँ पे आते हैं, ये पहिया जाम हड़ताल है, नो डाउट, तो सादों में। तीसरी तरफ मैं देखता हूँ 14 जनवरी को
तो खान मजबूत हो रहा है। बिल्कुल। और उसकी एविडेंस जो है वो यही है जो मैंने बताया था कि महमूद खान चगज़ई हो गए अपोजिशन लीडर, और फिर वो उधर से ऊपर से हो गए हाउस ऑफ लॉर्ड में देखें तो वो हो गए, क्या नाम है, इलामा नासर साहब। कहने का मतलब ये है कि मौजूदा सूरत हाल में जो मैं समझ रहा हूँ अभी, अगर तो आप स्ट्राइक की तरफ जाते हैं तो आपको ना 8 नंबर डिजिट का फ़ायदा मिलेगा ना 9 का मिलेगा पीटीआई को। कोई भी अब पीटीआई का एंजल नंबर, वो खान साहब का एंजल नंबर 9 है, लेकिन स्पोर्टिंग नंबर तो भी है ना। वो नंबर जो चूज़ कर रहे हैं 8 नंबर, 8 तारीख, वो फिर नुकसान देगी। 1 नंबर पे आए, 3 पे आए, 5 पे आए या 7 पे आए। मिसाल है, कहते हैं जी हम कुछ कहना चाह रहे हैं जी, 10 तारीख हो जाए, 1 हो जाए, मिसाल है 19 तारीख हो जाए, मिसाल है 21 तारीख हो जाए, 2 और 1 3 बन जाएगा, डायरेक्ट 3 पे आ जाए, डायरेक्ट 30 तारीख पे चले जाए, डायरेक्ट 23 तारीख पे चले जाए, डायरेक्ट 5 तारीख पे चले जाए, डिजिट को करोगे तो 5 बन जाएगा ना, डायरेक्ट जो है 25 तारीख पे जाए, 2 और 5 7 बन जाएगा। इन डिजिट्स पे ये कोई बात करे तो चलेगी। 8 नंबर और 9 नंबर तो तबाही है। 8 नंबर हुकूमत फेर देती है, 9 नंबर पे तसादम। जी बात कीजिए। खान साहब, अब अगर मौजूदा सूरत हाल को अगर देखा जाए तो खान जेल के अंदर है। खान ने किताबें, एक रिक्वेस्ट की है कि 3 किताबें दी जाएं उनको। वो एक इंडिया और पाकिस्तान की 5000 साल हिस्ट्री पे उन्होंने बात की है, उनका जो वो भी हमें दिया जाए। फिर उन्होंने दी सन सेट यानी कि की है किताब का नाम, दी सन मस्ट सेट, यानी कि वो भी एक किताब उन्होंने मंगवाई है। शैटर्ड लैंड के नाम से वो उन्होंने एक किताब मंगवाई है। जेल में किताबें पढ़ने का और सारा जो नेल्सन मंडेला का माइंड सेट था, खान जा रहे हैं उसी तरफ। बिल्कुल जा रहे हैं। जेलों में तो किताबें लिखी भी जाती हैं। अभी तो खान पढ़ रहा है, अब पता नहीं जब वो बाहर निकलेगा तो उसने कितनी लिख ली हो, जो भी पता ही नहीं किसी को। ये बात सही है। जब वो खान आएगा तो लिखी कितनी होंगी, ये भी तो सोचो ना। तो बहादुर शाह जफ़र ने भी तो लिखी थी, बेशुमार है। अब जो बात जो है बड़े सगीर की 5 साल हिस्ट्री जो पढ़ना चाह रहे हैं, तो उसमें तो घर का 5000 साल 5000 साल, उसमें तो घर का बेदी लंका ढाए भी है, उसमें तो टीपू सुल्तान भी है, तो उसको भी अपने ही बंदों ने मरवाया। दास्तान गद्दारों की भी है बात तो ये है। तो इधर अगर इमरान खान ज़मीर फरोशों की, अगर इधर इमरान खान को देखो तो इसके पीछे भी कमर पे कोई ऐसे नेगेटिव लोग होंगे, बगल यानी कि कमर पे पीछे वार करने वाले, वो सारी पढ़ रहे हैं। तो खैर वो अच्छी बात है, पढ़नी चाहिए, लेकिन खाली खान को ही नहीं, पूरी आवाम को भी पढ़नी चाहिए सारी तीनों किताबें। अब इसकी किताब की मांग भी हो जाएगी क्योंकि खान ने जो कहा वो पढ़नी है, तो मेरे ख्याल से बड़े बड़े लोग खान को प्यार करने वाले ये किताब पढ़ेंगे और लखा करोड़ा ही छपा लो उन, क्योंकि मैं भी मंगाने लगा हूँ कल तीनों किताबा। बिल्कुल सही है। इस पब्लिशर की तो मौजा लग गई जो। अच्छा जी, तुसी पब्लिसिटी ना करो। मैं तो कह रहा खान ने क्या है तो क्यों नहीं हुन है तो किताब हुन विकेगी। ये तो गल सही है कि बैन ना ला देने दे, बस एडा लगता दफा 144 जो पीडीएम बैन ना ला दे बुक ते, बहुत ज़्यादा विकन लापी फिर बैन लगे। बैन ला देंगे। बाकी ऐसे ते 4 चांदी हो गई। हाँ साहब, बुशरा बीबी को 636 दिन हो चुके हैं टोटल उनकी कैद के, आई भी लेकिन फिर चलेंगी। अब उनके लिए है कुछ? देखिए एक बात बताता हूँ आपको, बुशरा बीबी जो है ना नेम के एतबार से वीनस की मालिक है, और वीनस जो है इस वक्त गुरूब है। 31 बल्कि जनवरी को वो मगरिब से तलू होगी। ठीक है। तो 31 जनवरी के बाद बुशरा बीबी का कुछ टाइम बन रहा है कि इनका, जाहिर है जब इमरान खान साहब का अगर आने का टाइम हो तो पहले बुशरा बीबी आएंगी। बुशरा बीबी अच्छा का जो वीनस का प्लैनेट है वो 31 जनवरी को तलू हो रहा है, तो उसमें गुरूब अक्टूबर में होना है, बड़ा टाइम ड्यूरेशन है। बुशरा बीबी के लिए कोई बातचीत चलेगी, पहले बुशरा बीबी साहब के लिए होगी, उसके बाद फिर बेस बनेंगे खान साहब, फिर आएंगे। बिल्कुल सही सर। अब मैं थोड़ा सा इंटरनेशनल अगर बात करूँ, डोनाल्ड ट्रंप घुमा रहे हैं। एक बात बताना चाहता हूँ, 8 मार्च को सैटर्न मगरिब में गुरूब हो रहा है,
क्या कहा है? शनि, मगर में गुरु बोल रहा है जोहल, इसका फायदा खान को मिलेगा 8 मार्च को। क्योंकि ये जोहल के मालिक कौन है? शहबाज शरीफ। फायदा किसको मिलेगा? इमरान खान साहब। जी अब आप अगला सवाल कीजिए। ट्रंप साहब खड़का रहे हैं सबको, स्विट्ज़रलैंड को धमकी, ग्रीनलैंड को धमकी, फ्रांस को धमकी, पूरे यूरोप को धमकी, ईरान को धमकी। क्या होने जा रहा है खासा? ट्रंप जो है डोनाल्ड जे ट्रंप हैं। डोनाल्ड जे ट्रंप, डोनाल्ड से डी से डॉलर भी है, डी से डोनाल्ड भी है। मैंने कहा था वो अपने मुल्क के लिए बड़े वफादार और हैं। जैसे दुनिया में लोग करप्शन कर जाते हैं, मेरे ख्याल से उनकी करप्शन नहीं है, मेरा ख्याल है। और उन्होंने अपने जब भी उनका दौर आया उन्होंने अपने मुल्क को संवारा है। दुनिया में जितों मर्जी पैसा ले आन, जब मर्जी प्यार ना ले आन, लड़ाई ना लेना, अपने मुल्क को देते हैं। हम तो अपने मुल्क से बाहर निकले जाते हैं ना, वो मुल्क में लेके आते हैं, ये फ़र्क है। ट्रंप की मुझे ये बात बड़ी पसंद है, मुल्क के लिए बड़ा बपर शेर है, अपने मुल्क के लिए। अच्छा, अब डोनाल्ड जे ट्रंप ने ये भी कहा कि जी मेरे दौर में देख लें मुल्क तरक्की कर रहा है, कह भी रहे ज़ाहिर है रुपये इकट्ठा करना जानते हैं। अभी उनको इतनी बड़ी एक वड्डी दिहाड़ी मिल गई है, वेनेज़ुएला मिल गया, छोटी गल, वड्डा ही कम, बिल्कुल मुल्क के लिए फ़ायदा हुआ ना। मैंने कहा था 2026 जो है तमाम डिजिट्स को काउंट करें 10 बनता है, 1 नंबर है लॉर्ड की लड़ाई है दुनिया में। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगा, ये भी कहा हुआ। मैं इस चीज़ पे खड़ा हुआ हूँ आज भी। बड़ी अमेरिका बहुत बड़ा है, मैं गया हूँ, देखा है, कोई एडी कोई छोटी की गल नहीं, ये अमेरिका है। और उन्होंने कह दिया कि मैं लूँगा ग्रीनलैंड, और ये दूसरी जंग अज़ीम में गलती की, हमें ले लेना चाहिए था साथ, सारा कुछ ही है। मैंने ये भी कहा हुआ है कि पूरा शायद ना मिले डोनाल्ड जे ट्रंप को, कुछ मिल जाएगा, ले जाएंगे कुछ ना कुछ। बिल्कुल। एक बात। दूसरी बात कि 11 मार्च तक डोनाल्ड जे ट्रंप से बचो, डरो, जो कहते हैं मानो। बिल्कुल सही। फिर रिपीट करो, इनको नोबेल अवार्ड दे दो। अब क्यों 11 मार्च तक बचो, डरो, टलो? कि मुश्तरी सारा उल्टा हुआ है, रेक्टोग्रेड। मुश्तरी सारा जो है इस साल का बादशाह है। डोनाल्ड जे ट्रंप मुश्तरी सारे के मालिक हैं, बादशाह भी हैं वो। और ऊपर से सोने पे सुहागा मरीख जो है वो जो है 26 को मार्च को राइज होगा, वो भी तो उनका दोस्त सारा है। तो डरो, बचो डोनाल्ड जे ट्रंप से 26 मार्च तक। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़। और रही बात एक और, जो मेरी पेशन गोई पूरी हो चुकी है और जो मेरी लोया तोड़, किड़ी लोया तोड़, लोहा तोड़, जो लोहा तोड़, लोहा पाड़, उन्हें तोड़ असी से तोड़ कट रहे। हकीम शिदा लोहा पाड़। हाँ, एम शाह खां है, लोया तोड़। कितना तोड़ दे? मैंने कहा था ये साल में जो सूरज जो है नंबरोलॉजी में बादशाह है, और मशरिक से सूरज निकलता है, मगरिब में गुरूब होता है। मैंने कहा था कि इस दफ़ा मगरिब को मार पड़ेगी ज़्यादा, और जो बड़े चौधरी साहब हैं डोनाल्ड जे ट्रंप, वो सख्ती कहाँ कर रहे ज़्यादा? मगरिब में। तो ये मेरी पेशन हुई पूरी। कोई शक नहीं, मगरब हिल रहा है। देखें जो एक्टिंग करेगा, क्योंकि मैंने कहा हुआ है 8 से 9 ममालिक जो हैं वो ज़्यादा में आ जाएंगे। कुछ ममालिक ईस्ट में भी आएंगे लेकिन वेस्ट में ज़्यादा होंगे। जी, अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़बान में रखे। आतिफ मजीद, मिर्ज़ा खान सबको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।